हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब ये होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या होने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता है और उसके पीछे क्या कारण है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम कारण समझ लेते हैं कि क्यों नहीं रोक सकता है और क्या कारण है, फिर समझेंगे प्रभाव क्या होगा। प्रिय दर्शकों, आपने इससे पहले कई सारी वीडियो संभवतः देखी होगी राहु की। राहु अब नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। 8 जुलाई यानी कि आज ही राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। अभी तक ये बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आने वाले 7.5 महीने राहु इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे, उत्तराभाद्रपद में। तो ये राहु का गोचर क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे कोई रोक क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि राहु से हर एक व्यक्ति प्रभावित है। 100 में से कहना चाहिए कि 95 लोग प्रभावित हैं, बल्कि और भी ज़्यादा कहा जा सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। हर एक व्यक्ति झूठ बोलता है। हर एक व्यक्ति यानी कि 100 में से 95 लोग तो झूठ बोलते ही हैं। हाँ, 5 लोग झूठ नहीं बोलते हों शायद, पर भगवान ही जाने कौन झूठ बोलता कौन नहीं, परंतु मैक्सिमम लोग कभी न कभी तो झूठ बोलते ही। साथ में आज के समय में सबसे बड़ी बात जो होती है, और आप देखते भी होंगे, संभवतः आपने भी कभी किया होगा, दिखावा। हम अपने आप को बहुत खुश दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं अपने जीवन में। हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। यानी कि जो है नहीं लाइफ में, उसे भी हम बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। आप कहेंगे कि आप ही कहते हो कि हमेशा पॉजिटिव रहो। बिल्कुल, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा झूठे रहो, वास्तविकता में पॉजिटिव रहो। सोशल मीडिया में देखिए, उठा के लोगों को, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लोग ये दिखाते हैं बस बहुत अच्छा है। और जब आप उनके लाइफ में देखेंगे, अंदर से जानेंगे, तब समझ में आएगा कि इसके उलट है। यानी कि बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए राहु का प्रभाव कलयुग में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया, झूठ, फरेब, दिखावा, ये सब चीज़ों में राहु का ही प्रभाव होता है। अब इसे रोक क्यों नहीं पाएंगे कोई? क्योंकि अब ये शनि के नक्षत्र में आ गए। शनि कौन है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ये न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। तो हमने जितना दिखावा किया, जितना झूठ बोला, जितना सब कुछ किया, उसका हिसाब किताब होने वाला है। अब मैं ये धनु राशि की लग्न की वीडियो, इससे पहले मैंने वृश्चिक तक की वीडियो बनाई और डाली। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं और उनमें बताया गया कि अब बहुत अच्छा होने वाला है, परंतु आप तो बता रहे हो कि बड़ी समस्याएं हैं। यही तो प्रिय दर्शकों डिफरेंस हुआ करता है। जब आप अलग अलग वीडियो देखते हैं, अलग अलग चैनल में, या आप कहीं पढ़ते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम किसकी बात माने, और कोई बता रहा कि बहुत अच्छा होगा और कोई बता रहा है कि बहुत बुरा होगा। यही तो आपको देखना है। यदि ऐसा हो कि सब लोग एक ही बात बता रहे हों, सब एक ही प्रतिक्रिया दे रहे हों, तो फिर डिफरेंस ही नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने समझ के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ये वही स्थिति है, क्योंकि स्वाभाविक भी है, इसमें कोई किसी की कोई भी गलती नहीं है। और चाहे दिखाने वाले की बात हो या देखने वाले की बात हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है। तो अपने नज़रिए से, चाहे ग्रह स्थितियों को या किसी भी विषय में, हम अपने नज़रिए से ही देखते हैं और उसी अनुसार फिर बताते भी हैं, समझते भी हैं। तो हर एक व्यक्ति का अपना नज़रिया है। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब देखेंगे लगातार, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या स्थिति वास्तविकता में बन रही है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, धन वालों के लिए देखा जाए तो जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियों में राहु का प्रभाव पड़ रहा है।
राहु महाराज आपके सुख भाव में गोचर करते हुए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि राहु, आपने देखा होगा कि अभी जो चुनाव हुए उसमें आपने सुना कि बहुत सारे जगह जो स्थिति, बहुत सारे जो स्थितियां थी उनको लोगों ने दिखाया टीवी के द्वारा या अन्य स्थितियों से, जो भी उनके पास सोर्स थे, तो ये दिखाया गया, ये समझा गया कि इस जगह में स्थितियां बहुत अच्छी हैं और कहीं बहुत खराब है। परंतु हुआ उल्टा कई जगह। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, क्योंकि इस समय कहाँ गोचर कर रहा है? आपके सुख भाव में, और यही जनता का भाव कहलाता है, लोगों का भाव कहलाता है। तो देखने में कुछ आ रहा है, पर वास्तविकता कुछ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लोग यही कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं कुछ। तो इसीलिए राहु ने जो लोग पब्लिक से संबंधित, यानी कि लोगों से संबंधित, जैसे नेता हो गए या आप जज हो गए, वकील हो गए, ऐसे काम जहाँ पर लोगों का कहीं न कहीं कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई बड़ी कंपनी चलाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों का आपने इस समय महसूस किया होगा कि लोग कहते कुछ हैं और करते फिर कुछ है, यानी कि लोगों को सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है। अपने ही जो लग रहा था कि बहुत अच्छे हैं, बहुत हितैषी हैं, वही लोगों ने धोखा दिया। इस समय आपके जीवन में सुखों में कमी, कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य में, माता के प्रति कहीं न कहीं अनमन की स्थिति होना, पिता के साथ भी अनमन की स्थिति होना, और साथ में आपके करियर यानी कि जॉब में कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। जैसे कर्म किसी ने किया, भोगना आपको पड़ रहा है, काम उसने बिगाड़ा और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, आपको कहा गया कि तुमने बिगाड़ा भाई, तुम्हारे की वजह से ये हमारी कंपनी को घाटा लगा है, तुम्हारी वजह से सेल्स हो नहीं पाई है, ऐसी स्थितियाँ। तो बहुत सारी समस्याएं आपके जॉब में, करियर में बनी रहीं, और साथ में मान सम्मान में भी कमी रही। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में कई लोगों ने देखा होगा कि अचानक कई समस्याएं आईं, अचानक कई लोगों को धन लाभ भी हुआ, अचानक जो लोग भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करने की इच्छा रखते, तो इसमें कई लोगों को, भले आपको जानकारी हो ना हो, पर जिनको हुआ होगा तो वो बताएंगे कि अचानक धन की प्राप्ति, लाभ, बड़ा लाभ हुआ, या तो अचानक बड़ी समस्याएं आ गई, अचानक कोई बड़ा रोग हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा रोग, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला। जो रिसर्च आप कर रहे थे वो रहस्य ही रह गया। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी, अधिक खर्च की स्थिति, यानी कि अभी 10 रुपये खर्च हो रहा था तो सीधा 20 रुपये खर्च होना शुरू हुआ। रोग हो, बाधा हो, या कोई भी तरह की समस्याएं हो, परंतु खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा बन गई। कुछ लोगों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिला, ये लाभ भी मिला कि विदेश यात्रा करने का मौका मिला। और जो लोग विदेश से जुड़े हुए थे, किसी भी तरह से कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरह जुड़े हैं विदेश में, तो आपको धन लाभ भी देखने को मिला, परंतु साथ में संघर्ष भी खूब देखने को मिला। कोर्ट कचहरी के मामले कई सारे हुए। तो ऐसी तरह की समस्याएं राहु महाराज दे रहे हैं, और ये समस्याएं और भी अब बढ़ने वाली हैं। तो इसलिए यदि ये समस्याएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, और भी कई समस्याएं देखा जाए कि समस्या बहुत ज़्यादा है, समस्याएं जो होने वाली हैं क्षमा करिएगा, जो समस्याएं अब होने वाली हैं। अब एक चीज़ हम जो समझ रहे हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ को, कि राहु तो अब धीरे धीरे, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर आए थे मीन राशि में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और राहु जब राशि छोड़ रहे हैं तो ये अंश बल से कमज़ोर हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, अंश बल से कमज़ोर हो रहे हैं, परंतु अंश बल से कमज़ोर हो रहे हैं तो ये रिजल्ट अब, यानी जो समस्याएं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा था, तो अब व्यय नहीं होगा, ऐसा नहीं है, व्यय बढ़ेगा। क्योंकि राहु क्या है, राहु हो गए, शनि हो गए, केतु, ये ऐसे कई ग्रह हैं जो कि अपना फल ये जाते समय देखते हैं। अब देखिए, जैसे यदि आपके जीवन में कभी न कभी, यदि अभी तक
राहु की महादशा आई हो या राहु की अंतर्दशा आई हो, तो आप देखेंगे कि जब राहु आता है तो समस्याएं देता ही है। आते ही राहु समस्याएं देना शुरू कर देता है, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जैसे मैंने बताया कारण क्या है गहरा होने का। फिर जब आप देखिए कि जब राहु जाता है या शनि जाता है तो इनके प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लाभ दे रहे हो या हानि दे रहे हो। अब इसका मतलब जैसे मैंने बताया कई तरह की समस्याएं हैं, परंतु अब समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु, गुरु और शनि यदि ये तीनों ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो ये आपको लाभ भी देंगे, इतना लाभ देंगे जो मैंने अभी बताया कि ये समस्याएं इसका विपरीत हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, फिर भी कई लोग नहीं ध्यान देते कि अपनी जन्म कुंडली को हमेशा चेक करिए। आपने जो वीडियो देखा, समझिए आपने अभी वीडियो इसको देखा आपने कि शनि के नक्षत्र में जाएंगे राहु, तो आप देखिए कि राहु की क्या स्थिति है, शनि की क्या है, गुरु की, साथ में उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद, तो इसमें क्षमा करिएगा थोड़ा आज गला बैठा हुआ है तो बोलने में समस्याएं हो रही। तो यहाँ पर नक्षत्र को देखिए कि इस नक्षत्र में कौन से ग्रह बैठे हैं, कहीं राहु तो नहीं बैठा है। और साथ में ये देखिए कि राहु किस नक्षत्र में है, और यदि पता चला कि महादशा है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, यदि राहु है तो फिर ये समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। और यदि यही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो बहुत लाभ भी इनसे संबंधित जो मैंने बताए, तो इनसे संबंधित लाभ आपको मिल रहा हो, उल्टा हो रहा होगा, तो आपको लगेगा जो बताया गया वैसा हुआ नहीं, ये तो उल्टा बता रहे हो आप। इसीलिए बहुत जरूरी, क्योंकि 50% ये गोचर का प्रभाव जो मुझसे आप सुन रहे हो अभी, और 50% आपकी जन्म कुंडली है, तो बिना दोनों के कोई भी निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए कभी भी। आप कहेंगे फिर तो गोचर देखने का मतलब ही क्या है, क्यों मतलब नहीं है? मैंने अभी कहा कि 50%, तो यदि आप खाली जन्म कुंडली देखेंगे तो भी लगेगा कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों कि 50% गोचर अपना रोल निभा रहा है। तो दोनों को देखिए, समझिए, कंबाइन करिए और फिर निर्णय लीजिए कि क्या करना चाहिए। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ में जिनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो इसका उपाय भी समझ लीजिए। उपाय सीधा सा है, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना से ही सब कुछ मैनेज हो सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आप अपने घर में साफ़ सफाई रखिए। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या जो भी गैजेट हैं वो साफ़ सुथरे हों और ख़राब ना हो। ख़राब है तो उनको ठीक करवाइए, नहीं तो हटाइए। और भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए बस। और सबसे बड़ी बात है, शतमार्ग में चलिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र देखिए क्या है, उनका कोई दोष नहीं है, कोई भी ग्रह खराब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो ये राहु बहुत खराब है, शनि बहुत खराब है, ये खराब है, वो खराब है। कोई ग्रह खराब नहीं होता। ग्रहों का मात्र इतना ही काम है कि जिनको जो आधिपत्य दिया गया है उनसे संबंधित रिजल्ट देना। आपने जो कर्म किए हैं उनसे संबंधित रिजल्ट देना, बस। उनका और कोई रोल ही नहीं है। उनका मात्र इतना ही रोल है कि जो जिम्मेदारी दी गई है बस उसे पूरा करना। उनकी क्या गलती है? तो इसलिए अपने आप को समझिए, अपने आप को सही मार्ग में ले आइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई भी ग्रह नहीं चाहता कि किसी का कोई ग्रह दुश्मन थोड़ी है कि दुश्मन है किसी का तो उसको समस्याएं दे रहा है। नहीं, हमारे कर्म ही हैं जो हमें भोगने पड़ रहे हैं। बस जिस ग्रह का जो जब जैसा आधिपत्य होता है, जैसा रोल होता है वो निभाता है, बस वही बात है। तो इसलिए समझिए, ग्रहों की आराधना करिए, खासकर भगवान की आराधना करिए, सब कुछ अच्छा हो सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।